हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाइक इंग्लिश। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन का एक और पार्ट। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन को फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में जितने सेंटेंसेस होते हैं लाइक अफर्मेटिव, नेगेटिव, असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, हम इनका आपस में इंटरचेंज सीखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड का आपस में इंटरचेंज सीखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं अलग अलग ही बनाऊंगा ताकि क्लैरिटी रहे और किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो यहाँ पर इसका पहला रूल क्या होगा, बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड ऑफ मेन वर्ड, ठीक है ना। जो मेन वर्ड है उसका अपोजिट यूज करेंगे और नॉट यूज करेंगे, बन जाएगा। देखिए सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ही इज डल, ये अफर्मेटिव है। इसका हमने निगेटिव बनाया तो क्या बन गया, ही इज नॉट वाइज, है ना, वह बुद्धिमान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, वह डल है थोड़ा सा। अगला सेंटेंस है शी इज अ गुड हॉकी प्लेयर, राइट, ये अफर्मेटिव है और इसका हमें निगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, शी इज नॉट अ बैड हॉकी प्लेयर। तो यहां पर जो गुड है ये हेड वर्ड है और इसको हमने अपोजिट कर दिया बैड और नॉट लगा दिया, नेगेटिव क्लियर हो गया, ठीक है। मीनिंग भी नहीं बदल रहा है और सारी चीजें परफेक्टली शेप हो रही हैं। अगला सेंटेंस है दे सेल्डम कम हियर, ये अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव बनाएंगे क्या हो जाएगा, दे डू नॉट कम हियर वेरी ऑफन, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर मैंने डू नॉट क्यों लगा दिया, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, तो केवल नॉट नहीं लगेगा, नॉट के साथ डू नॉट, डज नॉट भी आता है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से यहाँ पर डू नॉट लगा हुआ है। दे डू नॉट कम हियर वेरी ऑफन, सेल्डम का अपोजिट वेरी ऑफन हो गया, ठीक है। इस तरह से ये जो रूल नंबर 1 है जिसमें आपको अपोजिट वर्ड यूज करना है और नॉट लगाना है, ये इस तरह से फ्रेम किया जाएगा, राइट। अब दूसरा एग्जांपल, दूसरा रूल आप देख लें यहाँ पर, बाय यूजिंग वर्ब फेल प्लस इंफिनिटिव, है ना, फेल प्लस टू, इसका यूज करके हम कैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव फ्रेम करेंगे वो आप देख लें। तो यहां पर लिखा हुआ है ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव इस तरह से बनेगा, ही डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। डज नॉट क्यों लगा, क्योंकि ही प्लेज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जब इसको नेगेटिव बनाओगे तो नॉट अकेला तो आएगा नहीं, डू नॉट या डज नॉट आएगा, टेंस क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट डज नॉट होता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज नॉट आया और वर्ब फेल टू लिखा, इसके बाद जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है उससे ऐड कर दिया, आपका ये नेगेटिव कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस है शी विल हेल्प द पुअर, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, शी विल नॉट फेल टू हेल्प द पुअर, ये इसका नेगेटिव कंप्लीट, विल लगाया, नॉट लगाया, वर्ब फेल टू लगाई, इसके बाद आगे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उससे बाकी सेंटेंस को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये नेगेटिव कंप्लीट। आगे है आई सॉ द रेड फोर्ट, ठीक है। अब यहां पर देखिए सॉ जो है, क्योंकि इसमें आपको टेंस भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब सॉ जो वर्ब है वो सी की सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म जनरली किस टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव वर्ड होते हैं वो होता है डिड नॉट, ठीक है ना। तो यहां पर हमने लिखा आई डिड नॉट फेल टू सी, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर वर्ब सॉ थी, लेकिन जब आप टू लगाओगे तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, ये इसका नेगेटिव कंप्लीट। तो आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है।
आप टाइप वाइज देखते जाएं और मैंने रूल भी लिखा हुआ है तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब आगे के कुछ रूल्स समझ लेते हैं। अब आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए रूल नंबर 3 है, क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सून एज। तो क्या करना है हमें, रूल तो आपने देख लिया कि भैया हमें नो सूनर देन इसके प्लेस पे हमें एज सून एज लगाना है, बट थोड़ी सी और टेक्निकलिटी हमें सीख लेनी है। ठीक है, देखिए सेंटेंस दिया है एज सून एज वी सॉ द पुलिस वी रैन अवे। ठीक, अब सबसे पहले क्या करना है, जब एज सून एज दिया हो और हमें इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो, चेंज करना हो, तो इतना दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें क्या लगाना है, नो सूनर देन लगाना है। लेकिन इससे पहले टेंस को जरूर आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सॉ लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, पहले पार्ट को आइडेंटिफाई कर ले, क्योंकि सेकेंड पार्ट में तो कुछ वर्ब वगैरह चेंज होती नहीं है, उसको एज इट इज ही लिख देते हैं, तो इधर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें ये वाला पार्ट देखना है। तो सॉ सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने एज सून एज हटाया और यहां पर हमने लिखा नो सूनर। ठीक है, अब नो सूनर के बाद, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, नो सूनर डिड, नो सूनर डिड वी। अब इसके बाद देखिए जब डिड लग गया, ठीक है, तो हमेशा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब डिड आ गया तो डिड वी सी द पुलिस, और इसके बाद कॉमा के लिए हमने क्या लगाया, देन, और इधर का जो सेंटेंस है वो हमने एज इट इज ऐड कर दिया, वी रैन अवे। ठीक है, क्या सेंटेंस हुआ, नो सूनर डिड वी सी द पुलिस देन वी रैन अवे, ये सेंटेंस बन गया। एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए इसको देखें, एज सून एज ही कम्स ही बिगिंस टू वर्क। तो यहां पर इस वाले पार्ट को अगर आप देखेंगे तो देखिए कौन सा टेंस है, कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आएगी। एज सून एज है तो इसके प्लेस पे हमने लगाया नो सूनर। ठीक है, अब क्योंकि कम्स यहां पर है और सब्जेक्ट है ही, तो आएगा डज। ठीक है ना, नो सूनर डज ही। अब जब डज लग गया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कम। नो सूनर डज ही कम देन, अब ये वाला सेंटेंस एज इट इज हम यहां पर लिख देंगे, बिगिंस टू वर्क। ठीक है, फुल स्टॉप लगाया, ये भी सेंटेंस कंप्लीट। देखिए क्या बना, नो सूनर डज ही कम देन ही बिगिंस टू वर्क, राइट, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब देखिए रूल नंबर 4 है, बाय यूजिंग नन बट इन प्लेस ऑफ ओनली और अलोन। ठीक है, अगर ओनली और अलोन दिया हो अफर्मेटिव सेंटेंस में और हमें उसे नेगेटिव बनाना हो, तो हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, इनकी जगह हमें नन बट का यूज करना है। जैसे नन, बाय यूजिंग नन बट इन प्लेस ऑफ ओनली और अलोन। देखिए तो मैंने यहां पर क्या करा हुआ है, मैंने नेगेटिव सेंटेंस ही लिख दिया है। ठीक है, अब इसको हम अफर्मेटिव में चेंज कर रहे हैं, यह है आपका नेगेटिव, ठीक, ये भी है आपका नेगेटिव। ठीक, अब हम इसे किस में चेंज कर रहे हैं, अफर्मेटिव में चेंज कर रहे हैं। अभी तक हम अफर्मेटिव से नेगेटिव कर रहे थे। ठीक, आप इसको इस तरह से भी समझ लें कि जो अफर्मेटिव या नेगेटिव में जो रूल लगते हैं उसी का वाइस वर्सा करेंगे। ठीक है ना, अब जैसे हमें नेगेटिव से अफर्मेटिव में सीखना हो तो हमें एक्स्ट्रा रूल लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट उन्हीं का वाइस वर्सा करते हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप इनको ओनली और अलोन से समझ लें या तो ऐसे ही समझ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नन बट यू कैन टॉक लाइक दैट, तो क्या हो जाएगा, ओनली यू कैन टॉक लाइक दैट। ठीक है, ये अफर्मेटिव हो गया। अब अगर इसी को हम कहें कि आप इसको नेगेटिव में चेंज करिए, तो फिर इसको क्या कर देंगे, ओनली और अलोन के प्लेस में नन बट कर दिया, ये बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है, अब जैसे ये नेगेटिव है, इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। ठीक, तो फिर से आप वही चीज, ओनली नन बट आई कैन डू दिस, तो क्या हो जाएगा, ओनली आई कैन डू दिस।
ठीक है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अब देख लें, अगर ऐसा सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया हो तो उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नन बट से शुरू होगा, तो इसका वाइस वर्सा भी वैसे ही होगा। ठीक है, जैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव में जा रहा है वैसे नेगेटिव से अफर्मेटिव में आ जाएगा। तो ये भी सेंटेंस आपको समझना थोड़ा सा जरूरी था। ठीक है, और ये मैंने थोड़ा सा लिख दिया था इसलिए कि ताकि इस पॉइंट को मैं समझा सकूं, क्योंकि यहां पर जब आप नेगेटिव को अफर्मेटिव करेंगे तो वही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है ना, जो रूल आप अप्लाई कर रहे हैं उसी को आपको हटाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव से अफर्मेटिव भी हो जाएगा। हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा नेगेटिव से अफर्मेटिव में कैसे चेंज करते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो और भी बेहतर होगा। तो आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट में यही कहूंगा कि प्लीज वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।